आज के वीडियो में हम मानकीकृत आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। मानकीकृत आयुर्वेदा। तो बेसिकली हमने दो वीडियोस अभी तक हम बात कर चुके थे, जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में हम बात कर चुके थे। उसी तरीके से दूसरे वीडियो में हम एनएसएसओ का जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे को लेकर के हम बात कर चुके थे, जो कि 79 सर्वे था, जो कि पहली बार हुआ था किसी भी आयुर्वेदा फील्ड में। उसके बाद तीसरा जो आज का वीडियो है वो है ग्लोबल एंड नेशन वाइड जो आयुष नेटवर्क है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो नेशन वाइड जो रहेगा आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशन वाइड की कि आयुष का नेटवर्क जो है वो कितना फैला हुआ है। तो देखिए, रजिस्टर्ड पेशेंट की, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की यदि संख्या देखिए, रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनकी संख्या लगभग 7,51,768 के करीब है। उसी तरीके से यदि टोटल यूजी कॉलेजेस की बात की जाएगी तो यूजी कॉलेजेस लगभग आपको 932 मिलेंगे। टोटल यदि पीजी कॉलेजेस की बात की जाएगी तो लगभग आपको वो 254 मिलेंगे। उसी तरीके से यदि एनुअल इनटेक यदि देखें आप, एनुअल इनटेक इन डिग्री कोर्सेज की यदि बात की जाए, बेसिकली यूजी, तो वो है लगभग 69,497। और पीजी कोर्सेज की यदि बात की जाएगी एनुअल इनटेक के बारे में तो वो रहेगा लगभग 7,654। उसी तरीके से आयुष हॉस्पिटल की यदि बात की जाएगी, देश भर में आयुष हॉस्पिटल की यदि बात की जाएगी तो बेसिकली आपको लगभग 3,885 आयुष हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेंगे। आयुष यदि डिस्पेंसरी की बात की जाएगी, डिस्पेंसरीज के बारे में, तो ये लगभग आपको जो है 37,804 देखने को मिलेगी लगभग। उसी तरीके से यदि आप देखें हॉस्पिटल इन गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, हॉस्पिटल इन गवर्नमेंट सेक्टर की यदि बात की जाए तो आपको लगभग इनकी संख्या 3,403 देखने को मिलेगी। और यदि डिस्पेंसरीज इन गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, डिस्पेंसरीज इन गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो यहां आपको लगभग 27,870 गवर्नमेंट आयुर्वेदा डिस्पेंसरी देखने को मिलेगी। उसके बाद ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जाए, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की यदि बात की जाए तो इसमें लगभग आपको 8,369 ये आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगी। तो ये जो पूरा नेटवर्क था ये लगभग आपको नेशन वाइड देखने को मिलता है। अब यदि हम थोड़ा सा देखें कि ग्लोबली इसका क्या प्रेजेंस है, तो ग्लोबली यदि हम देखें तो आयुर्वेदा या फिर जो आयुष है उसमें आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी। तो ग्लोबल प्रमोशन यदि आप देखें इस चीज का कि आयुष का जो ग्लोबल प्रमोशन हुआ है जिसमें वो बायलेटरल एग्रीमेंट्स करते हैं, बायलेटरल एग्रीमेंट्स करते हैं जो कि एक तरह के आपके एमओयूज होते हैं जो कि कंट्री टू कंट्री किए जाते हैं। कैसे? कंट्री टू कंट्री, ठीक है। उसके साथ में कोलैबोरेटिव रिसर्च भी इसमें इंक्लूड होती है, कोलैबोरेटिव रिसर्चेस। उसके बाद आयुष इंफॉर्मेशन सेल, आयुष इंफॉर्मेशन सेल जो कि इसमें काम करती है, चूंकि आयुष को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए है। उसके बाद यदि देखें तो मोर देन 50 कंट्रीज, 50 प्लस कंट्रीज में जो है वो आयुष को एक तरीके से ग्लोबल प्रेजेंस मिली है। उसी तरीके से यदि देखा जाए ऑफिशियल रिकॉग्निशन एज अ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिशन एज ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो वो मिली है लगभग 30 प्लस कंट्रीज में। उसी तरीके से एक्सपोर्ट यदि आप देखें आयुष का, एक्सपोर्ट यदि देखें आप आयुष का, लगभग 150 प्लस कंट्रीज में आयुष के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको एक्सपोर्ट करने को मिलते हैं।
अगर ग्लोबली और थोड़ा सा हम देखें तो लगभग हमने बात करी थी जो आपके एमओयूज हैं, लगभग अभी तक भारत सरकार ने दूसरे देशों के साथ में टोटल 25 एमओयूज साइन किए हैं। इंस्टीट्यूशन यदि लेवल पे बात की जाएगी, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो लगभग जो एमओयूज है इंस्टीट्यूशन लेवल पे वो है 52। आयुष चेयर की यदि बात की जाए, तो लगभग 15। और आयुष इंफॉर्मेशन सेल की यदि बात की जाए, आयुष इंफॉर्मेशन सेल की यदि बात की जाए तो लगभग 39 कंट्रीज में आपको 43 आयुष इंफॉर्मेशन सेल देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली ये जो वीडियो था इसमें हमने नेशन वाइज और ग्लोबल वाइज आयुष का प्रेजेंस देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर के इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं।